हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें कैसे वैल्यूज निकालनी है वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं देखो, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो बच्चों ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। दोनों का यूज करके हमें वैल्यूज निकालनी है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन। आपको पता है डिग्री और रेडियन के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री या π/2 रेडियन तक होता है। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 180 तक होती है। 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की जो होती है, थर्ड क्वाड्रेंट की 180 से 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट की 270 से 360 तक वैल्यू होती है। ठीक है। अब हमने क्या समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में ऑल का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी वो क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज पॉजिटिव, ऑल तभी लिखा है मैंने। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट की पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव। हमें पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो पता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकेंड और कोसेकेंट। जैसे फर्स्ट वाले में इन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन की और कोसेकेंट की पॉजिटिव, बाकी सब की नेगेटिव। इसी तरह बाकी सबका। मुझे इसको याद करने के लिए कहाँ पे कौन सी पॉजिटिव है। जैसे पहले वाले में हमें पता है सभी पॉजिटिव है, सेकंड वाले में साइन और कोसेकेंट की पॉजिटिव है, तो ये बच्चा भूल जाता है। मतलब जैसे कैसे याद करे, इसका भी मेथड मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है। अब देखो मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑल के ए के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे साइन और कोसेकेंट एस के नीचे, सिमिलरली यहाँ पे टी के नीचे और ये सी के नीचे, यहाँ पे कॉस के सी के नीचे। तो यहाँ से एक हम ना ऐसे याद कर लेते हैं। ए का मतलब आफ्टर, एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टू, सी का मतलब कॉलेज। ए का मतलब आफ्टर, एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टू, सी का मतलब कॉलेज या कॉफी। ठीक है बच्चों। अब देखो, स्कूल के बाद कहां जाते हैं, कॉफी पीने। देखो आफ्टर ए मीन्स ऑल, स्कूल एस मीन्स साइन, साइन को उल्टा कोसेकेंट, तो ये दोनों। टी से टेंजेंट होता है, टेंजेंट। टू मीन्स यहां से टी मीन टेंजेंट और कॉट। और जो बच जाएंगे, अब देखो ये 1 2 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, 2 कौन कौन से बच गए, सी कोस और सीकेंट। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से हैं, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन कौन से नेगेटिव हैं। अब हम बात करते हैं, अभी मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। पहले रूल समझेंगे। अब एक रूल तो आपको समझ में आ गया, दूसरा रूल, ये फर्स्ट रूल मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट मैंने मेंशन कर दिया बच्चों, ये मैंने सेकंड मेंशन कर दिया। अब सेकंड रूल समझेंगे। देखो बच्चों, जब एंगल हमारे पास 90 या 270 होगा तभी चेंज होगा। क्या चीज चेंज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। कौन सी किस में चेंज होगी, 90 का मतलब π/2 रेडियन और 270 का मतलब 3π/2। ठीक है। कौन सी चीज किस में चेंज होगी और होगी कब, मैंने बताया 90 और 270 होगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसेकेंट में, कोसेकेंट सीकेंट में चेंज होगा। बात का ध्यान रखना, 90 और 270 में चेंज होगा। चेंज कब नहीं होगा,
180 एंगल हो या 360 एंगल हो तो चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। अब ये दोनों रूल आपने अप्लाई कैसे करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर हमने जैसे हमारे पास हमारे पास वैल्यू है साइन 90 π/2 का मतलब मैंने बताया 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। पहले बच्चों आपने सेकंड वाला रूल अप्लाई करना। देखो चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 है, 90 का मतलब चेंज होगा। ये वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। पहले तो इसका आंसर देखो कोस लिख दिया, और ये वाला एंगल साथ में, ये वाला एंगल इधर लिखना है। साइन 90 माइनस थीटा आपने किसके इक्वल लिखा, कोस थीटा के, लिख दिया। अब फर्स्ट वाले रूल से चेक करना है क्या ये वाला आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब देखो 90 है ना, 90 में से कुछ कम हो रहा है। अगर 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है 90 तक, अगर 90 में से कुछ कम होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में तो सभी के सभी, चाहे साइन हो, इधर वाला देखना है, क्वेश्चन था हमारे पास साइन, चाहे साइन हो चाहे कोस हो चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री, सारे के सारे क्या होती हैं, पॉजिटिव, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में। अब मैं चाहे पॉजिटिव लिखूं या ना लिखूं तो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देखो, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। अब देखो बच्चों इसके अंदर पहले आपने रूल 2 अप्लाई करना है, चेक करना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। 90 है, 90 में तो चेंज होता है, तो टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में। टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट, और ये वाला एंगल थीटा। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ कम हो रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। फर्स्ट 0 से 90 होता है ना, 90 में से कुछ कम हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट में तो पॉजिटिव है, आंसर जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। मतलब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोट थीटा। बच्चों आ गया समझ में, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, ठीक है, ये देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है सेकंड रूल अप्लाई करने की। देखो साइन 90 प्लस थीटा में 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, तो ये क्या लिख दो, कोस, और ये वाला एंगल थीटा इधर लिखना है। ये हो गया काम। अब चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। देखो 90 में कुछ ऐड हो रहा है, अगर 90 में कुछ ऐड होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 में कुछ ऐड करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 तक है, 90 में कुछ ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों मेरे को पता है जो साइन और कोसिकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब क्वेश्चन था हमारे पास साइन वाला, साइन जो सा है हमारे पास साइन है ना, तो साइन में आंसर क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, कोस थीटा। अगर हम बात करते हैं कोई और, जैसे कि कोस 90 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया कि चेंज होगा। देखो 90 है तो चेंज होगा, कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन में। पहले तो ये लिख दो साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों मैंने बताया साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है। तो अगर हम यहाँ देखो, यहाँ तो कोस है क्वेश्चन में, तो कोस तो नहीं रहेगा पॉजिटिव, तो आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। और हम इसी तरह से बच्चा हमारे पास अगले क्वेश्चन है, ये आपने देखने हैं। देखो चलो ये भी ट्राई करते हैं। कोट मैंने बताया, कोट 90 एंगल तो चेंज होगा, किसमें होगा, कोट चेंज, रूल्स ऊपर लिखे हुए हैं, टेंजेंट में। अब कोट 90 में कुछ ऐड कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो सेकेंड में तो साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोट है तो इसका मतलब आंसर रहेगा नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। देखो अगला है साइन 180 माइनस थीटा। पाई का मतलब होता है 180। मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि चेंज कब नहीं होता, जब 180 होगा ना, तो मतलब 180 का मतलब पाई रेडियन, तो 180 में चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, इसका साइन का
बच्चों साइन ही रहेगा, ये एंगल ऐसे। लेकिन अब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा इसका पॉजिटिव के नेगेटिव। अब देखो 180 में से कुछ कम हो रहा है, तो 180 डिग्री अगर हम चेक करें बच्चा, तो 180 तो ये रहा। सेकंड को 180 में से कुछ कम हो रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 है, तो 180 में से कुछ कम होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। ठीक है, सेकंड में तो साइन और कोसेकेंट का आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। अब हमारे पास था क्या? अब हम चेक करते हैं, तो बच्चों हमारे पास यहाँ तो साइन था, साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ? पॉजिटिव। कोस देखते हैं, कोस 180 माइनस थीटा, मैंने बताया 180 में चेंज नहीं होता, तो सेम 180 में से कुछ कम हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरह से बच्चों अब हम अगर ये वाला एग्जांपल देखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा वाला, देखो 180 में चेंज नहीं होता है बच्चों, तो ये साइन ऐसे का ऐसे ही, ये साथ में ये वाला एंगल जौन सा भी है। अब 180 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ये तो 180 तक था यहाँ पे 180 में सेकंड क्वाड्रेंट 180 तक है, 180 में कुछ ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो बच्चों टेंजेंट और कोट होता है पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या है? साइन। साइन है ना, साइन मतलब जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से कॉस वाला ये कॉस ही रहेगा, क्योंकि एंगल 180 है, 180 चेंज नहीं होता, और 180 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो कोस नेगेटिव होता है। इसी तरह से बच्चों ये भी टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, थर्ड में टेंजेंट मैंने बताया है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, 180 में कुछ ऐड करेंगे, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट ये पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से बच्चों हम ये वाले भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे देखो ये 3π/2 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पता है 3π/2 कितना होता है? 270। चेंज कब होगा? 90 और 270 में, मतलब कि इट मीन्स इसमें चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? हमें पता है, बता रखा है मैंने किस में चेंज होगा। इसको हम मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूं, अगर हम इसको ऐसे देखें तो साइन बच्चों किस में चेंज होता है? कॉस में, क्योंकि मैंने बताया, और ये वाला एंगल मैंने बताया कि चेंज कब होता है? 90 और 270 में। ये तो 270 है तो चेंज होगा। अब ये 270 में से कुछ कम कर रहा हूं, और हमें पता है ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक होता है। 270 में कुछ कम करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहूंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो इसके अंदर नेगेटिव होता है, तो इसलिए रिजल्ट जो सा है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, टेंजेंट की बात करते हैं तो बताया चेंज होगा, टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोट में, क्योंकि 270 है इसलिए बच्चों जो और टेंजेंट 270 में से कुछ कम करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। यहां देखना है बच्चों हमने, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग कि रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 मैं पहले ही बता चुका हूँ 270 होता है। 270 में कुछ ऐड करूंगा तो बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा? फोर्थ में। फोर्थ में तो कोस और सेकंड पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं, देखो 270 में तो पहले चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो गया? कोस, और ये एंगल थीटा। अब चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखो 270 में ऐड करा तो 270 में ऐड कर तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में। फोर्थ में तो कोस और सेकंड होते हैं पॉजिटिव, यहाँ तो साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। इसी तरह से कोस 270 प्लस थीटा, 270 में पहले चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, और ये वाला एंगल ये वाला कॉस 270 प्लस थीटा कोस साइन में चेंज हो गया, और ये वाला एंगल बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 270 में कुछ ऐड कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सेकंड होते हैं पॉजिटिव। अब ये कोस है तो आंसर क्या रहेगा? रिजल्ट पॉजिटिव। इसी तरह से बच्चों ये वाला है। अब हम बात करते हैं 2π। 2π का बच्चों मतलब मैंने बता रखा है 360 होता है। अब हम साइन मतलब इसमें चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा और ये थीटा का थीटा।
अब हम बात करते हैं कि 2 पाई में से अगर मैं कुछ कम करूं, अगर मैं 2 पाई में से बच्चों कुछ कम करता हूं तो इसका मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रहूंगा। फोर्थ में कोस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरह से कॉस 2 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम और 2 पाई में चेंज नहीं होता इसलिए कोस थीटा का कोस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों इसलिए। इसी तरह से ये अब हम बात करते हैं ये वाले की 2 पाई प्लस थीटा की। बच्चों 2 पाई में कुछ ऐड करूंगा, 2 पाई देखो फोर्थ क्वाड्रेंट तक होता है, इसमें कुछ ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखेंगे ये 2 पाई में कुछ ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं ये सारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, रिजल्ट सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब 2 पाई में चेंज हमें पता है नहीं होता, 2 पाई मीन्स 360 चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा रिजल्ट, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन का साइन और थीटा सारे रहेंगे पॉजिटिव। इस तरह से आपने बच्चों इसका आंसर मुझे बताना है और इसका भी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना होता है बच्चों, ये भी हम देखते हैं। मान के चलते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं आएंगे तो ये तो फॉर्मूलेस थे हमारे पास कि कैसे फॉर्मूलास का यूज करना है। अब क्वेश्चन आ गया तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से कैसे करेंगे। देखो साइन 120 की वैल्यू निकालनी है मुझे, हमें 10th में जो टेबल कराया था वो कराया था 90 तक का। अब 120 की वैल्यू कैसे निकालनी, तो हम क्या करेंगे 120 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया बच्चों साइन 90 प्लस थीटा का। देखो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा को कोस, मतलब साइन 90 प्लस 30 को कोस 30, कोस 30 की वैल्यू में पता होती है तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इस साइन 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम कोसेकेंट 390 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 360 में देखो इसको मैंने क्या लिखा 360 प्लस 30। एक बात का ध्यान देना बच्चों, जो यहाँ पे लिखोगे ना आप, यहाँ पे आप 90, 360, 270 और 180 का यूज करना है, इस तरह से ब्रेक करना है। ये नहीं है कि साइन 120 है 60 प्लस 60, साइन 60 प्लस 60 कोस, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे जो आप, क्योंकि हमने क्या करना है इसको चेंज करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास किसका है, 90 का, 180 का, 270 का और 360 का। इसलिए हमने जो चेंज लाना है वो इसी चीज में लाना है, यहाँ कुछ और नहीं लिखना। अब देखो साइन, अब देखो ये है कोसिकेंट 390 को कैसे लिखा 360 प्लस 30। अब कोसिकेंट 360 प्लस 30 कितना होता है, कोस 30, कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। इसी तरह से साइन 750। अब देखो 750 का मतलब क्या हुआ, देखो एक जो पूरा सर्कल होता है ये होता है पूरा 360, एक बारी और करूंगा तो 720, टोटल 2 बारी करा ना, देखो 1 टाइम करा 360, अगेन एक और करा तो 720, 720 में ऐड करूंगा 30 तभी तो आएगा 750, 750 लेके आना है। तो मैंने क्या करा 360 की 2 बारी मल्टीप्लाई, साइन वैसे का वैसे ही 2 इंटू 360। तो बेटा 360 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है रिजल्ट का, और 360 में चेंज भी नहीं होता तो साइन का साइन रहा, और ये वाला 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब कोस माइनस एंगल देखो आ गया माइनस में, ये माइनस के लिए मैंने यहां लिखे हुए हैं। अगर एंगल आ जाते हैं बीच में माइनस के, साइन के बीच में माइनस आ जाए, कोस के, टेंजेंट के, कोट को सीकेंड और सीकेंड के, तो साइन में माइनस आता है तो माइनस बाहर लिख के अब इसे ऐसे लिख लेना है। कोस में आता है नेगेटिव तो उसको लीव कर देना, ऐसे का कोस थीटा लिख लेना हमने, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ कोस में और सीकेंड में ऐसे कर सकते हैं, सीकेंड माइनस को सीकेंड थीटा, बाकी सब में जो माइनस है वो आगे आ जाएगा। अब देखते हैं कोस -480 कैसे लिख लिया, सिंपल कोस 480। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे लिखा है 360 प्लस 120 में मैंने चेंज कर दिया, कोस 360 प्लस 120, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा कोस 120, क्योंकि 360 में चेंज होता ही नहीं, कोस का कोस और ये वाला एंगल,
और 360 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। अब cos 120 को सॉल्व करेंगे। cos 120 को सॉल्व करा बच्चों तो क्या आया, cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस 30 करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसी तरह से बच्चों साइन -1125 को सॉल्व करा तो माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा 1125, 360 को 3 टाइम प्लस क्या बच गया 45। देखो 360 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहा और ये 45 का 45, और 360 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव है वो यहां लिख दिया। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब हम बात करते हैं साइन 120। देखो साइन 120 हमने यहाँ पे भी निकाला। देखो मैंने कैसे 90 प्लस 30 से ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो साइन 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ठीक है, तो रिजल्ट सेम रहेगा। देखो 180 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन और ये वाला एंगल, और 180 में माइनस कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। बच्चों आपने क्या करना है, ज्यादातर जो एंगल्स हैं वो डिग्री में नहीं, आपने रेडियंस में ट्राई करना है। देखो पेपर में ना ऐसे आता है साइन 7π/4, तो आपको पता होना चाहिए 7π/4 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना डिग्री होता है 315। अब 315 का मतलब क्या होता है बच्चों, 360 में अगर मैं माइनस करूंगा 45 तो क्या आएगा 315, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया साइन 360 माइनस 45। सॉल्व करेंगे साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन π/4, साइन π/4 में 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये वाला माइनस। इसी तरह से बच्चों ये भी, ठीक है, कॉस के अंदर माइनस होता है वो हम रहने देते हैं, ऐसे लिख लिया। इसको फिर मैंने ये 480 वैल्यू है 480 को, ये बच्चों हमने अभी करा है ना cos 480, ये देखो cos 480 का मतलब 360 प्लस 120 था ना, इसीलिए 360 प्लस 120 रेडियंस की फॉर्म में करना है। माइंड को शार्प करना है इतनी कि हम फटाफट से ये, अगर हम बार बार कन्वर्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इतनी करनी है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है फटाफट से कम। देखो उसको सॉल्व करेंगे दोबारा 8π/3 तो आएगा, एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। सॉल्व करा तो फिर वही बच्चों इस अभी भी इसका आंसर नहीं आ रहा, दोबारा से आके सॉल्व करा तो आंसर क्या आ गया माइनस का 1/2। इसी तरह से बच्चों ये भी है। आशा करता हूँ सभी सारी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है बच्चों।